हेलो स्टूडेंट। आज की कक्षा 10 की संस्कृत की इस ऑनलाइन क्लासेस में हम आज रचनात्मक कार्य का टॉपिक नंबर 1 कमपि विषयम स्वीकृत्य प्रार्थना पत्रम आत्मजनान प्रति अनौपचारिक पत्रम, इस टॉपिक के विषय में अध्ययन करेंगे। ये कह रहा है कि कमपि विषयम यानी किसी भी विषय को स्वीकृत यानी स्वीकार करके प्रार्थना पत्रम या तो प्रार्थना पत्र लिखो, अथवा में आत्मीय जनान प्रति अनौपचारिक पत्रम, अथवा अपने आत्मीय लोगों को अनौपचारिक पत्र लिखो। और यह आपके 4 अंक का टॉपिक है। तो यानी प्रार्थना पत्र आएगा अथवा में पत्र आपको लिखना है। तो आज के इस वीडियो में हम यह नया टॉपिक प्रार्थना पत्र शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने कथाक्रम संयोजन नामक टॉपिक के विषय में अध्ययन किया था। तो प्रार्थना पत्र शुरू करते हैं। पहली प्रार्थना पत्र है, भवान दशम्याः कक्षया छात्र महेंद्र अस्ति। भवान यानी आप, दशम्याः 10वीं कक्षायाः कक्षा के छात्र महेंद्र अस्ति महेंद्र हैं। स्वविद्यालयस्य प्रधानाचार्याय दिनद्वयस्य रुग्णतावकाशार्थं प्रार्थना पत्रं लिखतु। स्वविद्यालयस्य अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य के लिए दिनद्वयस्य 2 दिन का रुग्णता अवकाशार्थम यानी बीमारी के लिए प्रार्थना पत्रम लिखतु। ये कह रहा है कि आप 10वीं कक्षा के छात्र महेंद्र हैं और अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य के लिए 2 दिन का बीमारी के लिए अवकाश लिखें। ठीक है, तो अवकाश शुरू करते हैं, प्रार्थना पत्र शुरू करते हैं। सेवायाम श्रीमन्तः प्रधानाचार्य महोदयः राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुरम राजस्थान। देखो बालको, सबसे पहले आपको सेवायाम लिखना है इस जगह, यानी कॉपी का जो ये पेज है, पेज के इस तरफ आपको सेवायाम लिखना है। और उसके ठीक बाद आपको कॉमा लगाना है और कॉमे के जस्ट नीचे एक ही लाइन में आपको 3 लाइन लिखनी है। बिल्कुल एक ही सिद्ध में होनी चाहिए, एक ही लाइन में होनी चाहिए। तो सेवायाम श्रीमंत यानी श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय राजकीय यानी फिर आपको विद्यालय का नाम देना है। यदि उसने कोई भी विद्यालय का नाम नहीं दिया तो आप अपनी स्वेच्छा से कोई भी नाम लिख सकते हो, किंतु यदि अगर उसने विद्यालय का नाम दिया है, यहाँ पर उसने विद्यालय का नाम दिया होता तो आपको उसी विद्यालय का नाम यहाँ पर लिखना चाहिए। ठीक है, तो सेवायाम श्रीमंता प्रधानाचार्य महोदयः, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुरम, ये विद्यालय का नाम हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पर इस जगह विषय लिखना है। तो विषय है दिनद्वयस्य रुग्णतावकाशार्थम प्रार्थना पत्रम, 2 दिन का बीमारी के लिए प्रार्थना पत्र। देखो विषय आपको दिया जाता है यहाँ पे, इसलिए आपको बना के लिखने की आवश्यकता नहीं है। वो कह रहा अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य के लिए दिनद्वयस्य रुग्णतावकाशार्थम प्रार्थना पत्रम, यानी यह विषय आपके प्रश्न में ही दिया होता है, उसे ही आपको यूं की यूं कोट करके लिखना होता है। जैसे कि लिखा हुआ स्पष्ट कि दिनद्वयस्य रुग्णतावकाशार्थम प्रार्थना पत्रम, दिनद्वयस्य रुग्णतावकाशार्थम प्रार्थना पत्रम। फिर आगे बढ़ते हैं। महोदय, हे महोदय, उपयुक्त विषयांतर्गते निवेदनम अस्ति यत् अहम गत दिवसात् अतीव रुग्णोस्मि। कि उपयुक्त विषयांतर्गते निवेदन है, इस विषय में निवेदन है कि मैं पिछले दिनों से बहुत अतीव यानी बहुत रुग्णोस्मि बीमार हूँ। यहाँ पर आप चाहो तो ये लिख सकते हो इस पूरी लाइन के स्थान पर कि ज्वरेण पीड़ितोस्मि। 2 प्रकार से लिख सकते हो, चाहो तो ये लिख सकते हो अहम गत दिवसात् अतीव रुग्णोस्मि, या
गत दिवसात अतिवर्गुणोस्मि, इसके स्थान पर आप लिख सकते हो ज्वरेण पीड़ितः अस्मि। बस क्या लिखोगे? ज्वरेण अहम के बाद, अहम तक तो यूं का यूं आ जाएगा कि उपयुक्त विषयांतर्गते निवेदनम अस्ति यत अहम। अब अहम के बाद आप चाहो तो एक लाइन चेंज कर सकते हो कि ज्वरेण पीड़ितः अस्मि, ये भी आप लिख सकते हो। अतः अहम विद्यालयम आगंतुम असमर्थ, समर्थ नास्मि या असमर्थ अस्मि, इसलिए मैं विद्यालय आने में समर्थ नहीं हूँ। प्रार्थना अस्ति, प्रार्थना है, यत की 13, नेक्स्ट तारीख आपको डाल देनी है, ये तो पुरानी तारीख दे रखी किताब के अंदर कि जैसे कि 13/3/2021, अभी 20 चल रहा है तो 2020 तः 14/3/2020 दिनांक पर्यंतम दिनद्वयस्य अवकाशम स्वीकृत्य माम अनुग्रहीष्यन्ति, कि 2 दिन का अवकाश स्वीकार करके मुझे अनुग्रहित करने की कृपा करे। इधर दिनांक आ जाएगी, इधर आपका नाम आ जाएगा कि भवताम आज्ञाकारी शिष्य महेंद्र, कक्षा 10वीं। ना यहाँ पर जो नाम है, यदि अगर आपके प्रश्न में नाम दिया गया तो आपको वही लिखना है। जैसे कि यहाँ पर नाम दिया गया था कि भगवान 10वीं कक्षा छात्र महेंद्र, तो यहाँ पर भी आपको महेंद्र लिखना है। और नाम नहीं दिया गया तो आप कोई भी नाम अपनी स्वेच्छा से लिख सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से यह जो बीमारी का अवकाश है ये आपका समाप्त होता है। पुनः ध्यान दें कि गत दिवसात अतीव रुग्णो अस्मि, इसके लाइन, इन 3 शब्दों के स्थान पर, इस लाइन के स्थान पर आप ये भी लिख सकते हो कि गत दिवसात के स्थान पर ज्वरेण, अतिव के स्थान पर पीड़ित है और अस्मि, यानी ज्वरेण पीड़ितः अस्मि, ज्वरेण आदा ज व रेण, ज्वरेण पीड़ितः अस्मि। बस बाकी एप्लीकेशन यूँ की यूँ लिख दो। ठीक है, प्रार्थना पत्र करना बड़ा ही आसान होता है, क्योंकि 2-4 लाइन का ही प्रार्थना पत्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रार्थना पत्र पर हम आते हैं। तो इस प्रकार से आप एक काम कर सकते हो कि अहम गत दिवसात अतीव रुग्णोस्मि, तो इसके स्थान पर आप लिख सकते हो अहम ज्वरेण पीड़ितः अस्मि। ठीक है, अहम ज्वरेण पीड़ितः अस्मि, इस लाइन के स्थान पर आप ये लाइन लिख सकते हो। अब प्रार्थना पत्र नंबर 2, यदि वो कहता है कि भगवान 10वीं कक्षा छात्र महेंद्र अस्ति और स्वविद्यालय से प्रधानाचार्य है। ठीक है, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य से बहन की शादी के लिए अवकाश लिखो 2 दिन का। किसकी शादी के लिए? बहन की शादी के लिए। तो आपको कुछ नहीं करना, एक तो आपको ये हटा देना है, ये जो है विषय में से आपको ये हटा देना है और सीधा आपको विषय लिखना है। भैयों का यूँ एप्लीकेशन आ जाएगा कि सेवायाम श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदया राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुरम राजस्थान। विषय में आपको ये लाइन हटा देनी है, बस ये शब्द हटा देना है। और दिन द्वयस्य प्रार्थना पत्रम, क्या लिखना है? दिन द्वयस्य प्रार्थना पत्रम, ये बीच का जो है ना रुग्णतावकाशार्थम, इसे आपको हटा देना है, सीधे दिन द्वयस्य प्रार्थना पत्रम। फिर महोदया उपयुक्त विषयांतर्गत निवेदनम अस्ति यत् मम भगिन्याः विवाह अस्ति। ये गत दिवसात अतीव रुग्णोस्मि या ज्वरेण पीड़ित अस्मि, इन दोनों के स्थान पर आपको क्या लिखना है कि यत अहम भी हटाना है, आपको यहाँ से हटा देना है। यत के बाद सीधा आपको लिखना है मम भगिन्याः विवाह अस्ति, कि उपयुक्त विषय में निवेदन है कि यत की मम मेरी भगिन्या बहन का विवाह अस्ति शादी है, अतः अहम विद्यालय आगंतुम समर्थ है नास्मि, इसलिए मैं विद्यालय आने में समर्थ नहीं हूँ। इसलिए वो कि वो आ जाएगा पूरा प्रार्थना अस्ति यत, तारीख डाल देना, दिनांक पर्यंतम दिन द्वैश अवकाशम स्वीकृत्य माम अनुग्रहीष्यन्ति, कि 2 दिन का अवकाश स्वीकार करके मुझे अनुग्रहित करने की कृपा करें। तो देखो बेटाओ,
कहने का तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ आपको यह आधी लाइन ही चेंज करनी है, बाकी पूरी की अवकाश यूं की यूं रह जाएगी। यदि अगर वो कहता है कि बीमारी के लिए लिखें तो यत से ले यत के बाद बस इतनी सी लाइन चेंज करनी है, अस्मिता, बाकी पूरा यूं का यूं आ जाएगा। बीमारी के लिए कहे तब तो लिखो ज्वरेण है पीड़ित है अस्मि। शादी के लिए कहे तो लिखो मम भगिन्या विवाह अस्ति। बस इस आधी लाइन के स्थान पर आपको ये लिखना है, मम भगिन्या विवाह अस्ति। और विषय की बात करें तो विषय तो ये हटाइए दो, सीधा आप तो लिखो दिन द्वेष प्रार्थना पत्रम, दिन द्वेष अवकाशार्थम, दिन द्वेष अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम, ये आपको विषय लिखना है। अब मान लो वो लिखे घर पर जरूरी कार्य है उसके लिए अवकाश, वो कहे आपसे कि घर पर जरूरी कार्य है इसके लिए आप 2 दिन का अवकाश लिखें, तो विषय वही आ जाएगा दिन द्वेष अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम। इन रुग्णता को हटा देना बस, दिन द्वेष अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम, रुग्णता हट जाएगा और यही विषय रह जाएगा। और फिर वही एप्लीकेशन आ जाएगी, महोदया उपयुक्त विषयांतर्गत निवेदनम अस्ति यत, यत तक यूं आ जाएगा। फिर वही आपको ये लाइन ही हटानी है बस, और इसके स्थान पर आपको लिखना है गृहे अत्यावश्यकम कार्यम वर्तते। गृहे घर पर अति आवश्यकम अत्यधिक आवश्यक कार्यम कार्य वर्तते है, कि घर पर अत्यधिक आवश्यक कार्य है, घर पर जरूरी कार्य है। तत्पश्चात ये फिर इससे वापस ये आ जाएगा, अतः अहम विद्यालयम आगंतुम समर्थनास्मि, इसलिए मैं विद्यालय आने में समर्थ नहीं हूँ। प्रार्थना अस्ति यत दिनांक पर्यंतम दिन देश अवकाशम स्वीकृत्य माम अनुग्रहिष्यन्ति, कि प्रार्थना है कि 2 दिन का अवकाश स्वीकार करके मुझे अनुग्रहित करने की कृपा करे। भवताम आज्ञाकारी शिष्य महेंद्र कक्षा 10वीं। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि आपकी एक एप्लीकेशन से, एक प्रार्थना पत्र से आपके 3 प्रार्थना पत्र तैयार होते हैं। पूरा का पूरा डायग्राम ये का ये रहेगा, बस ये रुग्णता हटाना है आपको। विषय में से तो रुग्णता हटा दूं और सीधे बस दिन द्वयस्य अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम, यह विषय रखो, दिन द्वयस्य अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम, ये तो विषय रखो। और इस पूरे एप्लीकेशन में से यदि अगर यत तक यूं का यूं आ जाएगा, बस ये एक ही लाइन आपको चेंज करनी है अहम से, जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है ना, बस आपको यही आपको चेंज करना है, बाकी पूरा का डायग्राम यूं का यूं रहेगा। अब यदि अगर वो कहे कि बीमारी पे लिखो तो ज्वरेण पीड़ित है अस्मि, वो लिखे शादी के लिए लिखो तो मम भगिन्या विवाह अस्ति, वो कहे घर पर आवश्यक कार्य के लिखो तो गृहे अत्यावश्यकम कार्यम वर्तते। 3 प्रार्थना पत्र हो गई, और उसके पश्चात वही फिर अतः हम, ये सारी एप्लीकेशनों में यूं का यूं आ जाएगा। समस्त प्रार्थना पत्रों में आपको ये का ये लिखना, बस अहम से आपको लेकर के अस्मि तक ये जो लाइन है, बस आपको यही लाइन चेंज करनी है, बाकी पूरा का पूरा डायग्राम आपको सभी एप्लीकेशनों में लिख देना है। सभी से मतलब इन 3 से, बीमारी पर अवकाश, घर पर अति आवश्यक कार्य और बहन की शादी, इन 3 प्रार्थना पत्रों में आपका सेम प्रार्थना, ये पूरा पूरा एप्लीकेशन का डायग्राम आएगा। ठीक है, तो आपको कुछ चेंज नहीं करना, बस ये आधी लाइन चेंज करनी, बाकी अवकाश आपको जो का त्यों याद कर लेना है। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में 3 प्रार्थना पत्र समाप्त होती है, बीमारी के लिए, घर पर आवश्यक कार्य के लिए और बहन की शादी के लिए। इस प्रकार से 3 प्रार्थना पत्र आपके इस वीडियो में समाप्त होते हैं।